गंगा की लहरें धीमे स्वर में जैसे कोई प्राचीन कथा सुना रही थीं। पटना साहिब की पावन धरती पर भोर का उजाला फैल रहा था। उसी क्षण गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के गृह में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। नाम रखा गया गोविंद राय। यह केवल एक बालक का जन्म नहीं था, यह इतिहास के नए अध्याय की शुरुआत थी। माता गुजरी जी ने बालक को अपनी गोद में लिया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और आंखों में ऐसा तेज, मानो भविष्य स्वयं झांक रहा हो। उस घर में कोई शोर नहीं था, पर वातावरण में एक मौन गर्जना थी, धर्म, साहस और करुणा की। आनंदपुर साहिब पर उस दिन शोक की छाया थी। दिल्ली से समाचार आया, गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया। संगत स्तब्ध थी, आंखों में आंसू और हृदय में भय। केवल 9 वर्ष का गोविंद राय सबके सामने खड़ा हुआ। न बालक का डर, न कमजोरी की झलक। उसकी आवाज शांत थी, पर शब्दों में पर्वत सा बल था। मेरे पिता ने सत्य के लिए प्राण दिए हैं, मैं भी उसी मार्ग पर चलूंगा। अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। उसी क्षण बालक गुरु बन गया और जन्म हुआ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का। गुरु गोबिंद सिंह जी जानते थे, भक्ति के साथ शक्ति आवश्यक है। आनंदपुर साहिब अब केवल साधना का स्थान नहीं था, वह बन गया था साहस का विद्यालय। यहाँ तलवार चलती थी, पर अहंकार नहीं। यहाँ युद्ध सिखाया जाता था, पर करुणा के साथ। गुरुजी स्वयं घुड़सवारी करते, शस्त्र उठाते और फिर संगत को नाम सिमरन में बैठाते। जो भीतर से निर्भय नहीं, वह बाहर से शक्तिशाली नहीं हो सकता। उनकी कविताएं आत्मा को जागृत करती थीं और सिखों के हृदय में सिंह जाग उठता था। वैसाखी का पावन दिन, आनंदपुर साहिब में जनसागर उमड़ा था। अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी प्रकट हुए, हाथ में नंगी तलवार। सन्नाटा छा गया। क्या कोई है जो धर्म के लिए अपना सिर देने को तैयार हो? हृदय कांप उठे, पर 5 आत्माएं आगे बढ़ी। 5 प्यारे। जब गुरु उन्हें अमृतपान कराकर बाहर लाए, तो वह क्षण केवल इतिहास नहीं था, वह चेतना का विस्फोट था। गुरु ने स्वयं उनके चरणों में शीश झुकाया। आज से खालसा जन्मा है, यही मेरी पहचान है। इतिहास का सबसे कठोर अध्याय। 4 पुत्र, 4 दीपक, 4 अमर ज्योतियाँ। छोटे साहिबजादे दीवारों में चुन दिए गए, पर धर्म नहीं छोड़ा। बड़े साहिबजादे रणभूमि में हंसते हुए शहीद हुए। गुरु गोबिंद सिंह जी अडिग खड़े रहे। आंखों में पीड़ा थी, पर आत्मा अटल थी। मेरे 4 पुत्र गए तो क्या हुआ? खालसा में लाखों पुत्र जीवित है। शांत, गूढ़ और आध्यात्मिक स्वर। नांदेड़ की भूमि पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अंतिम संदेश दिया। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश झुकाया। अब देह नहीं, शब्द गुरु होगा। यही समाप्त हुई मानव गुरु की परंपरा और प्रारंभ हुआ शाश्वत मार्ग। गुरु गोबिंद सिंह जी आज भी जीवित है, हर निर्भय हृदय में, हर सत्य के संघर्ष में। उनका जीवन हमें सिखाता है, चढ़ती कला में रहो और सर्वदा भला चाहो।